अस्सलाम वालेकुम जी। वैज़ जफी ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। सीधा खबर की जानिब ले जाता हूँ। मुस्तफा कमाल का ऐलान जंग और सिंध के वजीर इंतहाई मोहतरम नासिर हुसैन शाह साहब का जो है वो चार जमातों पर जो है लसानी नफरत फैलाने का इल्जाम। मामला है क्या, बात हुई कहाँ से शुरू और कहाँ जाके ये ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, मुस्तफा कमाल जो है वो जब कराची की सियासत में वापस आए थे, एक बात तो याद रखिएगा कि मेरी तरफ से किसी पर तनकीद नहीं है। जो खबरें हैं उन खबरों को देने के लिए जो कुछ बैकग्राउंड है उसको उससे जो है ना आपको आगाह करना इंतहाई लाजमी होता है। तो जो कमेंट्स का सिलसिला होता है ना, इस हवाले से जो है ना वो फिर परेशानी होती है और इस हवाले से जो है ना वो फिर आपको लम्हा ब लम्हा आगाह भी करना पड़ता है। सीधी सी बात है। और खबर कराची के हवाले से बात होगी तो फिर होगी, और अगर आपको पसंद नहीं होगा तो फिर कराची के हवाले से बात नहीं होगी। पाकिस्तान में सियासी मामला और भी बहुत ज्यादा हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप वो सुनिएगा। तो जब कराची की बात करेंगे तो फिर कराची की तमाम सियासी जमातों का जिक्र भी आएगा। मुस्तफा कमाल ने 26 तारीख को जो जलसा किया कराची में, तो उस जलसे में जो है एक रैली की सूरत में था। उसमें जब उन्होंने कारकुनान से खिताब किया और ज़राए ब्लॉक के बहुत ज्यादा नुमाइंदों की तादाद भी उस जलसे में शरीक थी, तो उन्होंने जी कहा कि वो हमारे बड़ों का हक खा गए, उनके बड़े हमारे बड़ों का हक खा गए, अब वो हमारा हक खा गए, लेकिन हम अपने बच्चों का हक खाने नहीं देंगे। बराह रास्त उन्होंने तनकीद की सिंध में हुकूमत करने वाली जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी क़यादत पर और उसके रवैये पर। यह तनकीद सही थी या गलत, ये एक अलग बहस है। अब आ जाइए कि इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो एक बड़ा स्टेटमेंट जो था नासिर हुसैन शाह साहब का, वो क्या था। नासिर हुसैन शाह साहब ने ये कहा, बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो सिंध ऐवान के अंदर बल्दियाती तरमीम का जो बिल पास हुआ है उसके तनाजुर में उन्होंने ये बात की। उसके तनाजुर में उन्होंने कहा कि जो हमारे खिलाफ, जो सिंध हुकूमत के खिलाफ जो इस वक्त एहतिजाज के सिलसिले जारी हैं, तो उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और उसके साथ उन्होंने कहा कि PSP यानी कि पाक सरजमीन पार्टी यानी मुस्तफा कमाल की जमात जो है, ये तमाम जमातें जनाब लसानी सियासत और लसानी नफरत को जो है वो हवा दे रही है। इंतहाई काबिल मोहतरम और उनका स्टेटमेंट। लेकिन अब आ जाइए सीधे नासिर हुसैन शाह साहब के हवाले से। मैंने सीधे जो है ना पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के एक रहनुमा को फोन किया और मैंने उनसे कहा कि जनाब, नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि मुत्तहिदा और आपकी जमात और इसके साथ साथ जो है वो PTI और फिर जमात इस्लामी लसानी सियासत को जो है वो हवा दे रहे हैं। मुख्तसर बताइएगा आपका मौक़िफ़ क्या है। तो उन्होंने एक इंतहाई संजीदा जवाब दिया और इंतहाई छोटा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कल तक तो सिर्फ मुत्तहिदा लसानी सियासत करती थी, जब हम मुत्तहिदा से अलग हुए तो बहुत अच्छे थे, और जब जमात इस्लामी MKM पाकिस्तान के खिलाफ कराची की सड़कों पर एहतिजाज करती थी, MKM पाकिस्तान की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाती थी तो बहुत अच्छी थी, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में इलेक्शन मुहिम चलाई तो उसको भी जो है कोई बड़े सियासी बयान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सामना नहीं करने दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अंदाजा लगाओ कि लसानी सियासत की बुनियाद कराची में किसने डाली या कौन डाल रहा है। ये उनका अपना मौक़िफ़ था PSP के एक मकामी रहनुमा के हवाले से। अगला सवाल मेरा ये रहा कि मुस्तफा कमाल की जानिब से उर्दू बोलने वालों के हक में जो बात की गई है, क्या मुस्तफा कमाल मुहाजिर कार्ड यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जो है वो इसका जवाब देने से पहले एक और काउंटर क्वेश्चन मुझसे किया। उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर हमें, जिस तरह से एक लहजा होता है ना, आप समझदार हैं, जो लहजे का हमें सामना करना पड़ता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुस्तफा कमाल जो है वो अल्ताफ हुसैन को छोड़ के और MKM को छोड़ के इसलिए आए थे कि वो मुहाजिर सियासत करने आए थे। मैंने भी फौरी तौर पे जो है वो एक और अपना सवाल जो है वो दाग दिया। मैंने बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या अभी इतने सालों में, पिछले 4 से 5 सालों में, क्या PSP को कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिली है या मुहाजिर कार्ड जरूरी नहीं बन गया आपके लिए। तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये मुहाजिर कार्ड की बात नहीं है, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात है, और बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनको जो हुकूक जो उनसे छीने गए या कराची के लोगों से जो हुकूक छीने गए और बल्दियाती निज़ाम में जो जबरदस्ती की तरमीम की गई, उसके हवाले से बात है कि कराची वालों का हक खाने की इजाजत नहीं दी जाएगी सरकार। ये तो थी पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के हवाले से बात। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई काबिल एहतराम मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम वो शख्सियत
मैंने उनसे बोला कि सर गुजारिश ये है कि क्या और फिर मैंने उनसे जो है ना अपना इस तनाजुर में जब मेरी बातचीत शुरू हुई तो मैंने उनसे बहुत सारी गुजारिशात की। मैंने बोला सर ये धरती जो है सच्चल सरमत की धरती है, ये अब्दुल्ला शाह गाजी की धरती है, ये लाल शहबाज कलंदर की धरती है, ये मोहब्बत की धरती है। क्या आप देखिए, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात की, मैंने कहा क्या, और किसी का वकील बन के बात नहीं की बल्कि एक हक और सच के मुताबिक बात की। मैंने कहा सर क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर उर्दू बोलने वालों को भी उसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक मखसूस कोटा है या और जो मखसूस मामलात हैं, क्या उनको भी सरकारी नौकरियां दी जाती या उनको भी इसी तरह से ट्रीट किया जाता तो बात इस नहज तक नहीं पहुंचती। और जिस तरह से आप कहते हैं कि आपके खिलाफ जो जमातें हैं वो महाजिर कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या ये महाजिर कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मौके आपने फराहम नहीं किए? एक ठंडी आह भर के उन्होंने कहा कि बात तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन यार यहाँ का माहौल जो है ना वो आज का नहीं है। तुम देखो कि माजी में हमारे साथ क्या होता रहा, तो यानी कि वो माजी में 80 की दिहाई के बाद से जो सियासी एक करवट ली थी शहर में, जो सियासी मामला बने थे उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। मैंने कहा सर मुस्तकबिल की तरफ देखने के लिए माजी की बहुत सारी चीजों को भूल जाना पड़ता है, तो क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद आगे बढ़े और उर्दू बोलने वालों को ये यकीन दिलवाए और उनके अंदर अगर ये कोई एहसास महरूमी है नौकरियों के हवाले से तो उनके ये एहसास महरूमी दूर करे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी तजवीज़ है। मैं हंसा, मैंने कहा सर तजवीज़ को जो है वो अमली जामा पहना दिया जाता तो शायद मामला यहाँ तक नहीं पहुंचता। अरे दोबारा PSP की उस रैली की जानिब पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन ने जो है वो इंतहाई सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अब वो ऐलान जंग करते हैं और वो जो है हुकूक छीन कर लेंगे। सर हुकूक वो छीन के लेंगे या नहीं लेंगे, या मुत्तहदा की सियासत होगी या महाजिर कार्ड की सियासत होगी या PSP की अपनी सियासत होगी। अलबत्ता नासिर हुसैन शाह साहब ने जब जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का नाम लिया तो मुझे थोड़ा सा जो है ना मुझे उनके इस स्टेटमेंट पे इख्तिलाफ हुआ, क्योंकि जमात इस्लामी के हवाले से लसानी सियासत का बहुत अरसे के बाद किसी के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम आया नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो ये है मामला और ये थी अब तक की खबर। छोटी सी आखिर में आपको एक उड़ती उड़ाती वो जो हमारे सीनियर साहब कहते हैं ना कि उनके पास चुड़िया है, तो चुड़िया मेरे पास तो कोई भी नहीं है। अलबत्ता उड़ती उड़ाती कहीं ना कहीं से छोटी सी जो है ना वो खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि कराची के हवाले से अब सोचा जा रहा है और मुस्तकबिल करीब में नहीं, आने वाले चंद सालों के हवाले से खबर इंतहाई अहम है। और इशारों में आप समझिए कि कराची के हवाले से सोचा जा रहा है कि कराची के टाउन्स को जो है ना और बढ़ाया जाएगा और कराची के जजायर भी जो है ना वो कायम किए जाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी और कराची में जो है ना अब मकामी लोगों को भी शायद नौकरियां दी जाएंगी। इंतजामी मामला के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, उड़ती उड़ाती खबरें हैं, वही चुड़िया वाली बात है। कंफर्म हो जाएगी एक आध दिन में, शेयर आपसे ज़रूर करूँगा कि कराची में 2050 के लिए क्या प्लानिंग हो रही है। और इतना लंबा अगर कोई प्लान कर रहा है और इतना लंबा अगर कोई कराची के हवाले से सोच रहा है, तो क्या कराची में खुदा न ख्वास्ता कोई बुरे हालात का खदशा तो नहीं है, या फिर कराची वालों को या कराची में बसने वाले हमारे तमाम कौमियत के अफराद को, जिसमें उर्दू स्पीकिंग उर्दू बोलने वाले हों, मुहाजिर या सिंधी बोलने वाले हमारे हों, या हमारे पंजाबी भाई हों, हमारे सराइकी भाई हों, हमारे पख्तून भाई हों, हमारे गिलगित के लोग हों, हमारे बल्तिस्तान के लोग हों, हमारे कश्मीर के लोग हों, तो हम सब के लिए जो है वो इस शहर में जो है वो बहुत कुछ है। हम सब के लिए शहर में बहुत कुछ होना भी चाहिए और हम सबको शहर से बहुत कुछ मिलना भी चाहिए। तो अल्लाह करे कि जो भी हो कराची के लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला कराची और पूरे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। खबर मैंने आपको दे दी, तज्जिया मैंने आपको दे दिया, PSP के रहनुमा और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे उनके स्टेटमेंट भी मैंने आपको दे दिए। आगे आप खुद समझदार हैं और इंशाल्लाह अब अगली वीडियो जो आएगी वो तख्ते लाहौर के हवाले से आएगी। गुजारिश ये है कि कराची की पॉलिटिक्स को तो आप फॉलो करते हैं, जरा लाहौर की खबरें सुनिएगा। बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूँ इंशाल्लाह कल। और खबर ये होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो है ना वो अफवाहें बड़ी जो जोर पकड़ रही हैं। आने वाले 1-2 दिन बहुत अहम है, बड़े स्टेटमेंट आने वाले हैं। खबर आपको दूंगा, साथ रहिएगा।